बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है 2.5 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 1 2.5 की जो पहला क्वेश्चन है वो है कीमत मालूम करें। और कीमत हमने किसकी मालूम करनी है? इंटीग्रल की, जिसको हम अयोटा भी कहते हैं। ये आई है, इसको हम अयोटा भी कहते हैं, इंटीग्रल भी कहते हैं। इसकी हमने कीमत मालूम करनी है और इसकी कीमत मैं आपको रफल में बता देता हूँ। इसकी कीमत अयोटा जो है, इसकी कीमत निकालने के लिए अयोटा बराबर होता है -1 अंडर रूट के। किसके बराबर है? -1 अंडर रूट। ये वैसे मैं जनरल आपको बता देता हूँ, एंड पे आपको इसकी काम कीमत ही आनी है, यानी कि पूरी एक्सरसाइज में इसकी कीमत जो है ना वो चलेगी। अयोटा बराबर किसके है? -1 अंडर रूट। और अगर हम इस अंडर रूट को खत्म करते हैं तो आपको पता है अंडर रूट की कीमत क्या है? 1/2। -1 अंडर रूट खत्म हो जाएगा और इसकी कीमत क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। -1 पावर 1/2, अंडर रूट खत्म हो गया क्योंकि अंडर रूट की कीमत 1/2 है। अभी अगर मैं 1/2 को खत्म करना चाहूं तो क्या करूंगा? दोनों तरफ स्केयर ले लूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अमल मसावात के एक साइड पे होता है वही अमल मसावात के दूसरी साइड पे भी होता है। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो हम क्या करेंगे? इधर भी अयोटा का स्केयर ले लेंगे और इधर भी अयोटा -1 का स्केयर ले लेंगे। और अब देखें जरा, ये 2 से कट गया तो अयोटा स्केयर किसके बराबर आ गया? -1। ये बेटा अयोटा स्केयर की कीमत आ गई। अब इस अयोटा स्केयर की कीमत को आप पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई करोगे और आपकी मशक सॉल्व हो जाएगी। अब ये याद रखना है, अयोटा वैसे उसकी कीमत -1 अंडर रूट भी है और अयोटा स्केयर की कीमत -1 है। अकेले अयोटा की, अकेले इंटीग्रल की -1 अंडर रूट और अयोटा स्केयर या इंटीग्रल का स्केयर -1 के बराबर। अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन, उसकी पहली जुज है अयोटा की पावर 7, यही है। अब इसको हमने हल करना है। अब 7 जो है वो हमारे पास ऑड में आ रहा है, ठीक है। अब ऑड की पावर को हल करने के लिए किस तरीके, ये अयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1। हमें इस चीज का तो पता है कि अयोटा स्केयर की कीमत हमारे पास है, लेकिन अयोटा 7 की कीमत हमारे पास नहीं है। अयोटा 7 की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अयोटा 7 को कन्वर्ट करेंगे अयोटा स्केयर में। अगर हम इसको अयोटा स्केयर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो सकता है? 2 3 6 हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता। अगर हम 2 4 करें तो वो 8 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? अयोटा स्केयर उसकी पावर 3 6 आ गया और बचा क्या? अकेला अयोटा, क्योंकि ये 6 और ये 1 7 पूरे हो गए। ऊपर वाला स्टेप बराबर होगा नीचे वाले स्टेप के। अब अयोटा स्केयर की कीमत हमें दी गई है, पता चल रहा है क्या आ गया? -1। -1 की पावर कितनी आ गई? 3 मल्टीप्लाई अयोटा। अब -1 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस भी 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो वो माइनस ही आएगी। 1 3 टाइम मल्टीप्लाई आएगा तो वो भी 1 नहीं आएगा। तो लिहाजा हमारे पास क्या आ गया? -1 मल्टीप्लाई अयोटा। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ तो अयोटा ही आएगा, तो माइनस का माइनस आएगा तो आ गया माइनस अयोटा। लो बेटे, ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गई बेटा? इसी तरह से अगर आप कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्ज करें आप लास्ट वाला जुफ्त वाला ले लें, इवन वाला। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी क्या रकम है? अयोटा 12। लो जी, अयोटा 12 आ गया जी। अब अयोटा 12 को भी हम वैसे ही करेंगे अयोटा स्केयर के साथ, क्योंकि हमारे पास कीमत किसकी है? अयोटा स्केयर की है। तो हम इसको भी क्या करेंगे? अयोटा स्केयर लेंगे। और ये तो डायरेक्ट ही हमें पता चल रहा है 2 6 12 आ गया, इसमें कोई भी नहीं बचेगा। अगर 8 में होता तो फिर एक बच जाना था जी। अयोटा स्केयर को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। तो अयोटा स्केयर की कीमत कितनी है? -1 और उसकी पावर कितनी आ गई? 6। अब 1 6 टाइम करेगा तो 1 नहीं आएगा और -6 टाइम करेगी
तो प्लस आएगी, मतलब हमारे पास साइन प्लस में आ गया, और 1 भी जब 6 टाइम करेगा तो प्लस ही होगा, ओ सॉरी 1 नहीं आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। जी बेटे समझ आ गई है। ये मारूजी के पॉइंट होते हैं, मारूजी में दे देता है वो, मतलब बोर्ड वाले मारूजी के पेपर में आ जाता है कि अयोटा 12 की कीमत, नीचे ऑप्शन होता है 1 -1 2 3 4 कुछ भी लिखा होता है, लेकिन आपने सिलेक्ट क्या करना है 1। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, मारूजी में भी आ सकता है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लो बेटा ये तो था पहला क्वेश्चन जिसमें हमें बताया गया है कि अयोटा की पावर कैसे हल करनी है, अयोटा की कीमत क्या है। अयोटा की मुख्तलिफ उसने पावरें दी हैं, तो कहता है कि इसको हल करके बताओ इसकी कीमत क्या आ सकती है। अभी दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है कॉन्जुगेट लेना है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, तो कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट से मुराद है साइन को उल्ट कर देना, यानी कि जो आपके पास अयोटा की रकम है ना, उसका जो साइन है उसको आप चेंज कर दो। यानी कि हमारे पास फर्ज करें पहला ही क्वेश्चन है, लिखा है हाँ, इसमें जो साइन यूज करोगे जो यूज करोगे लिखने के लिए इसका रकम को, वो जी को इस्तेमाल किया जाएगा। तो जी बराबर किसके है 2 + 3 अयोटा, यही है। तो मैंने क्या बताया, जब भी कॉन्जुगेट लेना है तो आप क्या करेंगे, अयोटा का जो साइन है उसको चेंज कर दो। अभी 3 अयोटा है, इसका साइन क्या है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, कॉन्जुगेट हो गया। और जो जी रकम दी गई है उसके ऊपर जी का बार आ जाएगा, उसके ऊपर जी का बार आ जाएगा। इसको हम जी कॉन्जुगेट भी कहते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट, रकम का कॉन्जुगेट। तो क्या हो जाएगा 2 - 3 अयोटा। बात समझ में आ गई है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं। अभी लास्ट वाला देख लो, जुज नंबर 6 है, उसमें क्या है अयोटा -3 है, तो जब जी का बार आएगा तो क्या आ जाएगा अयोटा +3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि आप कॉन्जुगेट को जब भी लोगे, जब भी कॉन्जुगेट हल करोगे, तो उसमें क्या आएगा, अयोटा वाली जो रकम है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा गया है हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों को अलग कर दें। हकीकी यानी कि रियल, और इमेजिनरी IM, ठीक है। ये जो एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, जो हकीकी पार्ट है वो है आम डिजिट, जो कुदरती अदाद है। कुदरती अदाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे जितनी भी रकम है ना, जितनी भी गिनती है, जितने भी कुदरती अदाद है, वो क्या है रियल अदद है। और जो है दूसरे इमेजिनरी, जिनके साथ अयोटा लगा होगा, वो इमेजिनरी है। अभी हमारे पास फर्ज करो क्वेश्चन नंबर 2 है, जुज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 9th क्लास एक्सरसाइज 2.5 जुज नंबर 3 है। उसमें क्या लिखा है, 3 वाली जुज की है, चलो 3 वाली कर लें या 2 वाली कर लें, एक ही बात है। अभी 3 वाली है -3 अयोटा +2, क्या है -3 अयोटा +2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रियल पार्ट R, उसमें क्या आएगा 2, और आगे आएगा इमेजिनरी IM, वो कौन सा होगा -3 अयोटा। बात समझ में आ गई है। यानी कि जिसके साथ अयोटा लगा होगा वो कौन सा होगा इमेजिनरी, और जिसके साथ कोई अयोटा वगैरह नहीं लगा होगा, यानी कि वो हकीकी अदद होगा, जिसको हम कुदरती अदद भी कहते हैं, वो क्या होगा रियल नंबर। बात समझ में आ गई है, रियल नंबर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये अक्सर पेपरों में आ जाता है, इसको जरा बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में मशक नंबर 2.5 क्लास 9th, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बताया x और y की कीमत मालूम करें। अगर x + अयोटा y बराबर +1 बराबर 4 - अयोटा -3 अयोटा, यही रकम है। मैं इसको दोबारा आपको लिख के दिखा देता हूं। x की कीमत भी मालूम करनी है और y की कीमत भी मालूम करनी है, जबकि उसने क्या दिया है x + अयोटा y +1 बराबर 4 - 3 अयोटा, यही रकम है बेटा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। पीछे आपने किया है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब आप रियल नंबर अलहदा कर दो और इमेजिनरी नंबर अलहदा कर दो, सिंपल सी बात है। अभी देखो x रियल है, 1 रियल है और 4 रियल है, और y अयोटा y और 3 अयोटा, ये दोनों क्या है इमेजिनरी नंबर है। अब क्या होगा x + 1 बराबर आ गया 4 के, इधर लाइन लगाओ,
इधर आ गया अयोटा वाई बराबर आ गया -3 अयोटा के, यही आ गया। अब इसमें देखो x इधर रहेगा, ये +1 रियल नंबर है, इसको हम उठाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 1। जब हम इज इक्वल की साइड चेंज करते, मतलब एक रकम को उठा के इज इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा x बराबर 3। बात समझ में आ गई है? x इज इक्वल टू 3 आ गया। अभी दूसरी साइड पे चले जाए, x की कीमत मालूम हो गई है हमें। अभी दूसरी साइड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या है y। अब एक साइड पे रकम मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइडेड बाय हो जाएगी। जिस तरह इधर एडिशन थी और उधर जाके सब्ट्रैक्शन हो गई है, नजर आ रहा है ना। इसी तरह अभी अयोटा इधर क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यानी कि -3 अयोटा ओवर अयोटा। अब अयोटा अयोटा से कट गया तो पीछे क्या रह गया y बराबर -3। लो बेटे समझ आ गई आपको, x की कीमत 3 और y की कीमत -3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 3 वाओ -3, यानी कि x की कीमत 3 है और y की कीमत -3 है। जी बेटे समझ आ गई है। मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े जबरदस्त, मरूजी इसमें से बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, और शार्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2.5 9th क्लास कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। अगर इसमें से आपका कोई भी सवाल है, किसी किस्म का कोई नुक्ता नहीं समझ आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। इसको गौर से देखो, समझो, अगर कोई सवाल है तो उसको दोबारा बताओ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है बेटे, खुदा हाफिज।